एग्जाम्पल नंबर 15 को देखो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो इसको सॉल्व किया है, तो आपने बेशक इसको सॉल्व किया है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब आया है तो यहाँ तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो आपको वो चीज़ इस्तेमाल भी करनी है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। देखो क्या पूछ रहा है आपसे, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन ताकि कुछ तो कम हो। आपसे कह रहा है अ बुलेट वेगिंग 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, छोड़ दी, आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल 1 मीटर थिक, 1 मीटर मोटी एक दीवार है मड की, मिट्टी की, उसके अंदर ये बुलेट बढ़ गई, इट वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड, और जब इसके अंदर धंसनी शुरू हुई है तो इसकी वेलोसिटी घट गई, और घट के कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड बॉल, जो मिट्टी की दीवार है उसने कितना रिटार्डिंग फोर्स रेजिस्टेंस लगाया है। तो आप बता सकते हैं, पहले वाले मेथड से ही बता सकते हैं। कैसे? आप जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन, जिसको आप रिटार्डेशन कहोगे। अगर आपके पास रिटार्डेशन है तो आप बता दोगे कि कितना फोर्स मड ने या फिर मड वॉल ने लगाया है, ऑफर्ड किया है। अदरवाइज यहाँ जब ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। क्या मड वॉल की थिकनेस दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। अब जरा एक बात बताओ मुझे, क्या बात? वो ये बात है कि जब आपने बुलेट को फायर किया था, तो जब बुलेट अंदर की तरफ को जानी शुरू की थी तो उसकी लगातार काइनेटिक एनर्जी घटनी शुरू हुई। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितनी घटी? ये उतनी घटी जितना इस मड वॉल ने उस पर्टिकुलर बुलेट के ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगा करके वर्क किया। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक बॉल आ रही है और मैं कैच करने के लिए जा रहा हूं, तो बॉल मेरे पास आई, तो जितनी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जब मैंने उसको रोक दिया तो वो सारी की सारी एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कुछ फ्रिक्शन में भी हो सकती है, जब लगेगी तो हीट भी जनरेट होगी। तो वो सारी की सारी एनर्जी फ्रिक्शन एनर्जी, मतलब सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस आप कह सकते हैं हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वैसे ही जो काइनेटिक एनर्जी बुलेट की थी, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? अब आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से वैनिश नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है तो फाइनल वेलोसिटी भी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी घटी है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी घटी है उतना मड वॉल ने वर्क किया है, रेजिस्टिव फोर्स ने एक तरह से वर्क किया है उसको रोकने के लिए। तो बस आपको यही करना, आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी, डायरेक्ट लिख रहे हैं थ्योरम, क्या है भाई? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, ये किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। और ये फोर्स किसने ऑफर किया है? वॉल ने, ऑफर्ड बाय मड वॉल। बस लगा दो। अब देखिएगा डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज आए, तो आपके पास दोनों वेलोसिटी दे रखी है, बिल्कुल। तो ये होता है हाफ मास को ऐसे दो, हाफ m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, लेट अस सपोज कि रेजिस्टिव फोर्स जो है वो F है, और बुलेट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट, देखो कितने मीटर अंदर को गई है, आपको ये भी ध्यान देना है। तो आपके पास आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल ऑफ 1 मीटर थिक, इट्स वेलोसिटी, 1 मीटर मोटी उसकी दीवार थी। तो आप ये कह सकते हैं कि जब रेजिस्टिव फोर्स आपके पास है F और डिस्प्लेसमेंट भी है, बुलेट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया इसके अंदर से, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है, P बन गया, P की तरह बन गया, ये फोर्स में ऐसा बना रहा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाफ ऐसे ही रहने दो। M क्या है? मास ऑफ बुलेट, जो कि दे रखा है आपको कितना? 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। U मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 800, इसका स्क्वायर, फाइनल कितनी हो गई? 100, इसका स्क्वायर।
तो ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उतने ही वर्क कराया होगा मड बॉल ने, फोर्स आपसे पूछ रहा है। और एस कितना है 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर मोटी बॉल थी जिसके अंदर से बुलेट को पास होना था। ठीक है भाई, ये वाली बात ध्यान रखना। अब आपसे एफ पूछ रहा, तो एफ निकालने के लिए बस आप ये देख लो कितना निकल कर आया। 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 8 का करेंगे तो 64, 8 का 64 हो जाएगा, और 2 0 का 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 0 हो जाएंगे, और नीचे जो आएगी वैल्यू वो आएगी 2 × 100, और यहाँ पर एफ निकल कर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। ये आपके पास 6,40,000 है, उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो 6,30,000 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं 6,30,000 आपके पास अभी बचा हुआ है, 6,30,000, और नीचे चल रहा है 2 × 100। ये फोर्स की वैल्यू थी। 2 0 से 2 0 बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब बचा 6300। तो 6300 जो होता है, अगर आप देखें तो 63, अगर मैं यहाँ 3200 कर दूँ 6300 के आधे, तो 6300 के आधे कितने हो जाएंगे 3150। 3150 31 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 62। हाँ सही है 3150। तो एफ जो आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 3150 न्यूटन। तो 3150 न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स लगाया होगा बॉल ने, तब जाकर के उसकी वेलोसिटी 800 से 100 मीटर पर सेकंड पर रह गई। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगाया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल था, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 15 एसएल का हमने लिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से समझें। अगर किसी को दिक्कत आ रही है या फिर आपको मेरे बताए हुए तरीके में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे निगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, नो डाउट बता सकते हैं, सुधार सकते हैं मुझे भी कि आप ऐसा पढ़ाएं, ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ाएं, ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ाएं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। कुछ तो रिस्पॉन्स दो यार।